विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस इंटरनेट। आपको बताना है गिवन आर द 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज गूगल क्रोम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। व्हाट विल हैपन टू डेटा इन रैम व्हेन पावर गोज ऑफ एंड कंप्यूटर शट्स डाउन। जब भी पावर ऑफ हो जाता है और हमारा कंप्यूटर शट डाउन होता है, उस टाइम पे जो भी हमारी रैम के अंदर डेटा होगा उसके साथ क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज डेटा स्टोर्ड इन रैम is lost when power goes off and it will have to be recreated। मीन्स जब भी पावर ऑफ हो जाता है हमारा सिस्टम, जितना भी डेटा रैम के अंदर होगा वो सारा का सारा लॉस हो जाता है, बिकॉज रैम इज वोलेटाइल इन नेचर, और अगर हमें इस डेटा की जरूरत फिर से पड़ेगी तो हमें इसको रिक्रिएट करना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है। What is also known as brain of computer? Given are the 4 options, आपको बताना है इनमें से किसको हम मानते हैं brain of a computer। ऑप्शन नंबर बी will be the right answer, that is central processing unit। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। Which program is loaded first at the start of a computer? जब भी हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर लेते हैं, आपको बताना है कि सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा लोड होता है, और लोड कहां पे होता है, ये रैम के अंदर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर ये हमारी रैम है, इस रैम के अंदर सबसे पहला प्रोग्राम जो लोड हो जाता है दैट इज ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ईच सीपीयू हैज built-in ability to execute a set of machine instructions called dash। हर एक CPU की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इंस्ट्रक्शन सेट in simple words is a set of instructions that a particular CPU or processor can understand and execute। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। In MS Excel 2019, which of the following shortcut keys is used to bold the text of selected cells? MS Excel 2019 में हम किन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने सिलेक्टेड सेल्स के टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज Ctrl+2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। In MS Word, spelling and grammar button is available in dash tab। आपको बताना है in MS Word, वर्ड में ग्रामर एंड स्पेलिंग बटन आपको किस टैब के अंदर देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज रिव्यू टैब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। डैश इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, गिवन आर द 4 ऑप्शंस। आपको बताना है इनमें से कौन सी एग्जांपल आती है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से प्रिंटर्स हो गए, जहां पे हमारा पेपर डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है रिबन से। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डैश की कॉम्बिनेशन ओपन्स द स्टार्ट बटन्स कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। आपको बताना है वर्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हैं स्टार्ट बटन मेन्यू को ओपन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज Windows+X। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। What is the full form of CRT in context of display device? आपको सिंपली बताना है CRT की फुल फॉर्म क्या है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 will be option B, that is cathode ray tube। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। आइडेंटिफाई द डोमेन नेम फ्रॉम http://www.overcountry.in/home.aboutus.html। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम हम इस वाले पोर्शन को बोलते हैं
ओवर कंट्री डॉट इन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और इसमें जो डॉट इन असल में आता है इट इज नोन एज टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, और www जो यहाँ पे आता है इसको हम बोलते हैं सब डोमेन, मैंने एक क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है। और HTTP क्या है, इट इज अ प्रोटोकॉल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। द टेक्नोलॉजी इन योर कंप्यूटर दैट हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद द इंटरनेट विदाउट अ वायर्ड कनेक्शन इज डैश। आपको बताना है उस टेक्नोलॉजी का नाम जो कि आप इस्तेमाल कर लेते हो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए विदाउट अ वायर्ड कनेक्शन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज वाईफाई। अब आप मुझे वाईफाई की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे, ये भी मैंने 1-2 क्लासेस में ऑलरेडी आपको बताया है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट विल कंट्रोल प्लस ए डू। आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, सिलेक्ट ऑल आइटम्स। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में आइटम्स होंगे उन सभी को सिलेक्ट करने के लिए हम इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। What do you mean by the term boot? आपको बताना है कि boot टर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द कंप्यूटर स्टार्टेड। जब भी हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर लेते हैं उसी टाइम पे एक टर्म हम इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज बूट, यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है रैम के अंदर। अब बूटिंग 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, ठीक है, और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। ठीक है, और वार्म बूटिंग हम कब इस्तेमाल कर लेते हैं ये वाली टर्म, जब हम जनरली अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वेयर आर द फाइल्स स्टोर्ड परमानेंटली। आपको बताना है गिवन आर द 4 ऑप्शंस, इनमें से हम किस जगह पे अपनी फाइल्स को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज इन द हार्ड डिस्क। Let's talk about question number 16. Magnetic tape, CD and DVD are dash type of storage devices. आपको बताना है कि मैग्नेटिक टेप, CD and DVD ये किस टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज टेरिशरी। ठीक है, CD की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। एंड DVD की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फाइन। और ये टेरिशरी स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। सबसे पहले आती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें आपकी रैम आती है, कैश आती है। ठीक है, रैम कैश वगैरह आ जाती है। इसी पैटर्न पे सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी आती है, लाइक HDD हार्ड डिस्क जो आप इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है, या SSDs जो आप इस्तेमाल कर लेते हो, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आता है। और टेरिशरी में क्या आता है, आपके मैग्नेटिक टेप, CD एंड DVD। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। डैश शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द डाउनलोड पेन इन वेब ब्राउजर। आपको बताना है कि वेब ब्राउजर में डाउनलोड पेन को ओपन करने के लिए, ठीक है, डाउनलोड टैब को सिंपली ओपन करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज Ctrl+J। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। हाउ इज द क्लॉक स्पीड एक्सप्रेस्ड। आपको बताना है कि क्लॉक स्पीड को हम किस में एक्सप्रेस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज मेगाहर्ट्ज। बिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट कैन बी इधर 0 और 1। बाइट क्या होती है, जब हम 8 बिट्स को कंबाइन कर लेते हैं। एंड निबल क्या होती है, जब हम 4 बिट्स को कंबाइन कर लेते हैं। सबको पता होगी ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। नैरो बैंड, वॉइस बैंड एंड ब्रॉड बैंड आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन डैश। आपको बताना है नैरो बैंड, वॉइस बैंड एंड ब्रॉड बैंड ये क्या है, डेटा ट्रांसमिशन व्हाट स्पीड। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 20 नाउ।
डैश इज द डिवाइस और द सर्किट दैट चेंज यूजुअली इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ एन एनालॉग सिग्नल। आपको बताना है उस डिवाइस का नाम, उस सर्किट का नाम जो कि हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी एनालॉग सिग्नल की एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज एम्पलीफायर। ठीक है, एज इट इज आप ये वाला पॉइंट याद रखोगे, क्योंकि आपको पता है लेट अस से अगर ये हमारा सोर्स है और ये हमारा रिसीवर है, जब हमारी सिग्नल जाती है तो इस तरीके से एम्पलीट्यूड मतलब हो गया पीक, पीक कहां पे है और बॉटम कहां पे आता है। ठीक है, ओके, जब ये सिग्नल जाती है तो एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आ जाती है, ये धीरे धीरे करके डिग्रेड हो जाती है और बीच में हम क्या कर लेते हैं, एनालॉग सिग्नल को रीबूट करने के लिए एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड दोबारा से रीबूट हो जाता है। Let's talk about question number 21. In a dash media, the data is sent along a specific path through a wire or a cable. आपको बताना है कि किस मीडिया में डेटा हम एक स्पेसिफिक पाथ के थ्रू भेजते हैं, जहां पे हम वायर या केबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया मतलब हो गया जहां पे हम फिजिकल वायर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। अनगाइडेड मतलब हो गया जहां पे हम फिजिकल वायर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको बताना है गिवन आर द 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सी एग्जांपल आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी क्या आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की 3 एग्जांपल्स। 3 एग्जांपल्स मुझे बताइए जल्दी से, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की कौन कौन सी आती है, जल्दी से। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 23। इन विच ईयर डोमेन नेम सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। आपको बताना है कि डीएनएस को किस साल में इंट्रोड्यूस किया गया था। यह वाला क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट के एक पेपर में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 1983। काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप ने देखा होगा स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था उसमें एमएस वर्ड का बताया गया था कि वो किस साल में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब आपके लिए डेट्स भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आप हर एक इंपॉर्टेंट इनोवेशन के रिलेटेड डेट भी याद रखोगे। सिंपली डीएनएस को किस साल में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1983, ये वाला पॉइंट भी आप याद रखोगे। और डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज डोमेन नेम सर्वर और डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, और ये हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, डोमेन नेम्स को कन्वर्ट करने के लिए इनटू रिक्वायर्ड आईपी एड्रेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। द ग्रेजुअल डिटोरेशन ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ अक्रॉस अ लॉन्ग डिस्टेंस इज कॉल्ड डैश। आपको बताना है कि जब हमारी सिग्नल ट्रेवल कर रही होती है अलोंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो धीरे धीरे करके डिग्रेड हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस चीज को ऑल्टरनेशन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। Question number 25 says us that in which year was the first version of Wi-Fi standard introduced? आपको बताना है कि Wi-Fi standard जो है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका पहला वर्जन। So the right answer of our question number 25 will be option A, that is 1995। मैंने जानबूझ के डेट वाले क्वेश्चंस आज लिए हुए हैं बिकॉज मैं फिर से बता रहा हूं जूनियर स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था वहां पे डेट्स के रिलेटेड भी आपको 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। गूगल क्रोम इज अ डैश। आपको बताना है कि गूगल क्रोम क्या है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है फॉन्ट स्टाइल की, कौन सा फॉन्ट स्टाइल हमें नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 29 नाउ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर में ये पढ़ाया हुआ है, सबको पता होगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, और ये किन का प्रोडक्ट है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एडोब। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इसको किस साल में लॉन्च किया गया था, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इन डैश ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस लाइक अ हब और अ स्विच। आपको बताना है कि हम किस टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं जहां पे सारे के सारे हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं एक सेंट्रल नोड के साथ। अब ये सेंट्रल नोड क्या हो सकता है? ये स्विच भी हो सकता है या ये हब भी हो सकता है। ठीक है, ओके, इस पैटर्न पे इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है आप वो कमेंट सेक्शन में